धर्मेंद्र सिंह जी, एक सरकार का ये आदेश कि हमारे राज्य में जितने रेस्टोरेंट ढाबा चल रहे हैं उनमें वो किसका है, उसके मालिक का नाम और उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी में जो भी व्यक्ति है यानी कि जो मैनेजर है उसका नाम वहां पर खाने आने वाले लोगों को पता होना चाहिए। ये एक आदेश राज्य सरकार का कितना उचित मानते हैं आप? देखिए डॉक्टर मीना जी, सबसे पहले आपके आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न है, मौजूद प्रश्न है। देखिए, आपको याद होगा, पहले इसके दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। पहला ये कि पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसका मतलब वो मिलावट होते रहते हुए देखते रहे, मिलावट होती रही, तमाम जो दूषित खाद्य पदार्थ है जनता को मिलता रहा और उस पर सरकार कोई नहीं कहती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम संस्थाएं हैं, एफएसएसआई है, कई लैब्स हैं और तमाम फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। इन सारे लोगों का काम यही है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखें, उसका समय समय पर निगरानी करें और जो इस तरह काम करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मिलावट के लिए रासुका जैसे बड़े कानूनों का प्रावधान है। अब सवाल यहाँ आता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो आज का बयान है, आपने देखा होगा किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान इसी तरह का कुछ उन्होंने मनमाना फैसला लिया था कि लोगों को अपना नाम, जाति, मन धर्म माना, ये लिखना मन पड़ा। माना। धर्मेंद्र हाँ, सिंह जी, आप जब लेट मी कहते हैं कंप्लीट मन प्लीज। माना, नहीं हाँ, लेट आप मी जब कंप्लीट कहते प्लीज। हैं मैं मन क्यों कहता माना। हूँ? हम हाँ, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं मनमाना कह रहा हूँ। जब उस समय उन्होंने फैसला लिया, देखिए पहले तो होना ही चाहिए था कि खाद्य पदार्थों पर यह डिस्प्ले लगता कि हमारा फला खाद्य पदार्थ जैसे लड्डू बना है तो उसके इंटीग्रेंट्स क्या क्या हैं, उसमें कितना बेसन पड़ा है, कौन सा तेल पड़ा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितना शुगर की मात्रा है, कौन सी शुगर है, ये सारे इंटीग्रेंट्स रहते, ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हैं, ये बात तो सबको समझ में आती है। उसके अलावा जो दुकानों का रजिस्ट्रेशन होता है उस पर बाकायदा आधार कार्ड रहता है जिस पर नाम, पता और जात, सारी चीजें, धर्म आ जाता है। अलग से इस आदेश की जरूरत थी नहीं। अब हम कहते हैं मनमाना। मनमाना इसलिए कहते हैं कि जब उस समय उन्होंने जब कांवड़ यात्रा के दौरान ये फैसला किया था तो उस समय भी समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि ये सरकार को इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, सरकार को का ये आदेश भेदभाव वाला है, सरकार का ये आदेश विक्रेताओं के आर्थिक बहिष्कार जैसा है। तो ये सरकार का ये आदेश जो है पहचान के आधार पर बहिष्कार कराने वाला है। और कमोबेश ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया, ये कहते हुए रोक लगा दी थी कि इस तरह का कोई भी अधिकार आपको नहीं है जो समाज में डिस्क्रिमिनेट करे, धार्मिक आधार पर आर्थिक बहिष्कार की बात हो, जिसमें जिसमें जो है उसकी पहचान उजागर कर करके उसको विक्रेताओं को मतलब एक तरह से आर्थिक मौत की तरफ ढकेलने जैसा हो। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में भी कहा था जब रोक लगाया था।